हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 21 है। आप पार्ट नंबर 20 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 8 जो है आपको 14 से समित है, 12 जो है आपको 22 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 21 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 ले क्या लिख रहे हैं, 14 बोल रहा है। यानी देखिए 8 ले 14 किस प्रकार से आपस में समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर 12 से यहाँ पर 22 ले किस प्रकार से समित है। ठीक उसी प्रकार से हमको बताना है कि 21 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे से समित होगा। देखिए 8 को क्या करते हैं कि 14 आ जाएगा, 8 में देखिए 2 से गुना करेंगे तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी की 16 हो गया। और 16 में क्या करेंगे, 16 में यानी 16 में क्या करते हैं, 16 में 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 12 क्या लिख रहे हैं, 12 से क्या लिख रहे हैं, तो 12 से यहाँ पर 22 लिख रहे हैं। तो 12 में क्या करते हैं, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी की 24 होता है। और 24 में क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 21 को भी रखेंगे। देखिए 21 में कि 2 से गुना करेंगे, 21 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी के 42 होता है। और 42 में 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 3 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 हो रहा है, 25 ले यहाँ पर 53 हो रहा है, और 53 से 157 हो रहा है, और 157 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इसमें ध्यान से देखते हैं कि 3 से 9 किस प्रकार से हो रहा है। तो 3 से 9 किस प्रकार से है, तो 3 में क्या करेंगे, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना का 6 हो गया। और 6 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देते हैं, कितना गया, 9 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 से क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं। तो 9 से क्या करेंगे, तो 9 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 हो गया। और 27 में क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, कितना देगा, 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 25 लिखा लिख रहा है, 53 लिख रहे हैं। तो 25 में क्या करते हैं, 25 में 2 से गुना करते हैं तो 25 दूनी के 50 होता है। और 50 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना गया, 53 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 53 से 57 हो रहा है। ठीक है, तो 53 से 57 किस प्रकार से हो रहा है, देखिए तो 53 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे, 53 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 53 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे। तो 3 देखिए 53 में 3 से माइनस गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 159 आ गया। और 159 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना गया, यानी 157 आ गया। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, ध्यान से देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 से गुना किया है तो 3 जोड़ा है, फिर 3 से गुना किया है तो 2 माइनस किया है, फिर यहाँ पर देखिए 2 से गुना किया है तो 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पर 3 से माइनस किया है। ठीक है, देखिए 3 से माइनस कर रहा है, देखिए 2 से जोड़ रहा है तो 3 जोड़ रहा है, और 3 से गुना कर रहा है तो 2 माइनस कर रहा है, फिर यहाँ पर 2 से क्या कर रहा है, गुना कर रहा है तो 3 जोड़ रहा है, यहाँ पर 3 से गुना किया है तो 2 माइनस किया है। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार क्या करेंगे, तो अब की बार यहाँ पर देखिए 2 से गुना कर देंगे और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 157 में 2 से गुना करेंगे। जब 157 में 2 से गुना करते हैं, ठीक है, देखिए 157 हो गया, 157 हो गया, 157 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना करने के बाद में 7 दूनी के 14 हो गया। और यहाँ पर देखिए 15 दूना का 30 है, 31 है, ठीक है, देखिए एक से कितना गया, 314 गया। और 314 में क्या करना है हमको, 3 को जोड़ देना है। जब 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी देखिए एक यहाँ पर 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना गया, 317 आ जाएगा, 317 हो जाएगा। तो देखिए यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 317 हो जाएगा। तो 317 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें आकृति यानी त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आकृति देखिए 1 हो गया, इसको रखते हैं, 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। इसमें कितने त्रिभुज अभी ये कोना में 4 को दिख रहा है, ठीक है। 4 के बाद में देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 हो गया, 4 के बाद में देखिए एक 5 हो गया, यहाँ पर 5 को रखते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और यहाँ पर 12 दिख रहा है। अभी कितना दिख रहा है, 12 को दिख रहा है, ठीक है। अब 12 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, 12 एक इधर दिखेगा, कितना गया, 13 गया। देखिए यहाँ पर 13 गया, ठीक है, 13 गया। 13 के बाद में देखिए ई वाला भी दिखेगा ना, 13 के बाद में देखिए ई वाला दिखेगा, ठीक है। 13 के बाद में ई वाला दिखेगा, ये कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। 14 के बाद में देखिए इधर से भी दिखेगा, 14 की दिखेगा, कितना है, 15 हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पहले इसको इस आकृति को फाइनल करते हैं, ठीक है। कितना दिख रहा है, 14 को दिख रहा है। अब 14 के बाद में देखिए अब इधर से दिखेंगे ना, 14 के बाद में एक इधर से देखेंगे, ठीक है। ये कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। और 15 के बाद में एक देखिए इधर से दिखेंगे, 16 दिख रहा है, कितना गया, ये 16 हो गया। कितना दिख रहा है, 16 को दिख रहा है। अब 16 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे, 16 के बाद में इसको देखेंगे तो कितना दिख रहा है, 17 हो गया, ठीक है, ये 17 दिख रहा है। 17 के बाद में एक इधर से देखिए ये कितना दिख रहा है, 18 को दिख रहा है, ठीक है, ये 18 दिख रहा है। 18 के बाद में और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 18 के बाद में देखिए 18 हो गया। 18 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, 19 दिख रहा है, ठीक है, ये 19 दिखेगा, ठीक है, ये 19 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 19 हो गया, देखिए ये आपको 19 दिख रहा है, ठीक है, 19 हो गया। 19 के बाद में देखिए एक इधर से ई दिखेगा, तो कितना हो गया, 20 हो गया। कितना होगा, ये 20 हो गया। देखिए इसको देखने के बाद में एक क्या दिख रहा है, 20 को दिख रहा है, ठीक है, 20 को दिख रहा है। इसमें अभी आकृति कितना दिख रहा है, 20 को दिख रहा है, यानी त्रिभुज की संख्या 20 दिख रहा है ना। 20 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 20 हो गया। 20 के बाद में देखिए ई वाला दिखेगा ना, ई 21 दिख रहा है, ठीक है। देखिए ई वाला कितना दिख रहा है, ई वाला 21 को दिख रहा है, ठीक है। 21 के बाद में और देखते हैं कहीं दिखेगा, देखिए 21 हो गया। 21 21 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, 21 से की वाला दिखेगा, कितना आ रहा है, 22 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 22 को। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 22 को दिख रहा है। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्प में से चुनिए। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक आकृति दी है। अगर इस आकृति को हम यहाँ पर एक दर्पण रखेंगे, ठीक है, इस दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से आपको दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए जब इस आकृति को हम क्या करते हैं, इस दर्पण में देखते हैं, यहाँ पर एक दर्पण रख दिए, ठीक है। इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए यहाँ पर ई वाला तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इस आकृति को जब ए को क्या करेंगे, ए को जब हम दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और ई को क्या देखेंगे, ई आपको इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन एस को देखिएगा ना, एस किस प्रकार से दिख जाएगा, देखिए एस आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर क्या देखिए, ये वास्तविक आकृति था। इस आकृति को जो हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में देखिए आपको इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ए में नहीं दिख रहा है, बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या आती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई एक व्यवस्था है, जिसे मान लीजिए ये व्यवस्था दिए गए, ठीक है। इनमें से बताना क्या है, इनमें से आपको बताना है कि देखिए बोल रहा है कि व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं, यानी ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ पर अक्षर को लिखते हैं, इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है, अक्षर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक आता है, जिनके ठीक बाद एक क्या आता है, प्रतीक आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतीक को लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्रतीक हो गया, ये प्रतीक लिखिए या प्रतीक लिखिए, ठीक है। अब बोल रहे हैं और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य हो गया, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये संख्या लिख रहे हैं,
ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो आपको बताना है क्या इन श्रृंखला यानी इस व्यवस्था में, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए एक बार फिर से समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है, इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले एक अभाज्य संख्या होना चाहिए और बाद में एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन श्रृंखला में क्या करते हैं, हम संख्या को चुनते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, एक अक्षर दिख रहा है जिनके पहले 5 क्या अभाज्य संख्या है और उसके बाद में क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है, अभी कितना दिखा, एक दिखा है। उसके बाद में देखिए और देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, लेकिन उसके पहले क्या दिख रहा है, संख्या नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर और चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी को देखते हैं, सी के देखेंगे, अक्षर दिख रहा है, उसके पहले दिख रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको फिर से देखना होगा। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर x रखते हैं, ये x हो गया, ठीक है, x हो गया। x के पहले क्या दिख रहा है, अभाज्य संख्या दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, स्टार दिया है। देखिए एक यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, कितना गया यहाँ पर दिख रहा है, यानी और कहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, यानी एक हो गया, ये दो हो गया, यानी इसमें देखिए यानी कितना दिख रहा है, दो, यानी दो अक्षर ऐसी हैं जिनके पहले एक अभाज्य संख्या और बाद में एक प्रतीक है, फिर एक अभाज्य संख्या और बाद में प्रतीक है, ठीक है। यानी इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं, तो दो हैं। तो दो को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि देखिए यहाँ पर 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है तो 21 सितंबर 2011 को कौन यानी क्या दिन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यदि 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 सितंबर को, ठीक है, ये सितंबर हो गया, सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर 2011 को क्या बोल रहा है, तो 2011 को कौन सा दिन बोल रहा है, शुक्रवार बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर शुक्रवार हो गया, ये शुक्रवार है। तो बोल रहा है कि 21 सितंबर को, देखिए 21 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए तो 21 सितंबर, यहाँ पर 21 सितंबर, ठीक है, 2011 को कौन सा दिन हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए देखिए 2 सितंबर बोल रहा है, यहाँ पर 21 सितंबर बोल रहा है, लेकिन साल आपको 2011 सेम दिया है। तो जब इसमें दिया है तो क्या करेंगे, 21 में से 2 को घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 21 दिन दिया है, 21 में से 2 को घटा लेते हैं तो कितने दिन बचेगा, यानी 19 दिन बचेगा। और 19 को क्या करते हैं, 7 से भाग कर देंगे, ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी के कितना था, 14 अमृत में, 7 दूनी के 14, तो कितना बचा, देखिए यहाँ पर ठीक है 14 अमृत में कट गया, लेकिन शेषफल कितना बचा है, देखिए शेष कितना बच गया, तो शेष आपको यहाँ पर 5 को बच गया, कितना बचा, 5 बच गया। जब शेष 5 बचा तो 5 को क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे, ठीक है। जब 5 शेष बच गया तो शुक्रवार में क्या करते हैं, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, शुक्रवार में जोड़ेंगे। जब शुक्रवार में 5 को जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद में क्या है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितना क्या, बुधवार, यानी शुक्रवार में 5 को जोड़ेंगे तो बुधवार आ गया, ठीक है, ठीक है हो जाएगा, यानी बुधवार, ये आपको बुधवार आ गया। तो आपको वही बताना है कि 21, देखिए 21 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था, देखिए तो यहाँ पर बुधवार था, तो बुधवार को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी रविवार जो है ना आपको गुरुवार से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बुधवार जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो रविवार है ना आपको गुरुवार से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर रविवार में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए रविवार में जब 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना है, क्या गुरुवार है, किस प्रकार से, देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो 5 हो गया। देखिए रविवार में भी 5 1 को जोड़ेंगे और गुरुवार को भी रखेंगे। जैसे हम देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, रविवार हो गया, फिर यहाँ पर रविवार के बाद में यहाँ पर सोमवार हो गया, फिर यहाँ पर मंगलवार हो गया, फिर यहाँ पर बुधवार हो गया, फिर यहाँ पर गुरुवार हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया ना। यानी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए सोमवार रविवार को भी रखना है और गुरुवार को भी आपको उसी में जोड़ना है, ठीक है। देखिए तो यह इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर इसको छोड़ दीजिएगा, रविवार को छोड़ दीजिएगा, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मान लो रविवार को छोड़ दीजिए, यहाँ पर रविवार को छोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बुधवार तो 3, मान लीजिए इसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक है, तो गुरुवार आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर बुधवार लिख रहे हैं तो बुधवार में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं, तो बुधवार को छोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और यहाँ पर क्या देखेंगे, यानी शुक्रवार के बाद में यहाँ पर शनिवार आ गया, कितना गया, शनिवार आ गया।
शनिवार का है, तो शनिवार के बाद फिर क्या आएगा, रविवार, यानी 3 की इसमें जोड़ देंगे तो रविवार आ रहा है। इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको नहीं आ पाएगा, लेकिन हमको क्या समझना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें 5 को हमको जोड़ देना है। 5 को किस प्रकार से, तो रविवार को लेना 1, रविवार 1 हो गया, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार लेकर कितने 5 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रहेंगे, यानी बुधवार एक दिन गिनेंगे, ठीक है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और 5वां दिन का होगा रविवार आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 को जोड़ देते हैं तो रविवार आ गया, ये रविवार हो गया, ठीक है, रविवार हो जाएगा। यानी देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर रविवार से गुरुवार हो रहा है, उसी प्रकार से बुधवार से क्या हो रहा है, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द, यानी यदि यहाँ पर शब्द लिखे, शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शब्द लिखा है, ठीक है। अगर इन शब्द को क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द में अगर इसको सजा देंगे तो आपको बताना है कि कितने अक्षर का जो स्थान है ना वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, शब्द को लिख लेते हैं। यहाँ पर शब्द क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, ठीक है, आई लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आर लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर टी दिया है, फिर यू दिया है, ए दिया है और एल दिया है। ए क्या लिख रहे हैं, ये अंग्रेजी है। अब इसको क्या करेंगे, ये पहले था, इसको क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करेंगे, इसको सजा देते हैं। देखिए इसको सजाने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ गया। ए के बाद में यहाँ पर क्या दिया, आई दिया है, आई के बाद में एल दिया है, फिर आर दिया है, फिर टी दिया है, फिर ई हो गया, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए को क्या करेंगे, ए क्या है, इसको क्रम में सजा दिए, ठीक है, यानी क्रम में, अंग्रेजी क्रम में, ठीक है, यानी यहाँ पर अंग्रेजी लिख ली देते हैं, ठीक है, अंग्रेजी हो जाएगा ना, अंग्रेजी यानी अंग्रेजी क्रम में। देखिए जब अंग्रेजी क्रम में इसको सजा दिए तो यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए यानी क्या लिख रहा है, भी दिए, ये भी है, भी को देखिए बदल कर क्या कर दिया, ए आ गया है, आई के आई स्थान आ रहा है, आर को एल आ रहा है, टी को आर आ रहा है, यू को टी आ रहा है, ए को यू आ रहा है, एल को भी आ रहा है। देखिए इसमें बताना क्या था, आपको वही बताना था कि शब्द को अगर अंग्रेजी वर्णमाला में हम सजा देंगे तो सजाने के बाद में कितने अक्षर का, देखिए कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने अक्षर की जो अक्षर है ना वो अपरिवर्तित मतलब यानी बदलेगा नहीं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वो भी आएगा और जो पहले था उसमें आना चाहिए। देखिए इसमें कौन सी एक अक्षर दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए भी को बदल दिया है, परिवर्तित हो गया है, यानी देखिए आर को परिवर्तित हो गया है, टी को भी परिवर्तित हुआ है, यू को परिवर्तित हुआ है, ए को भी परिवर्तित हुआ है, यानी एल को भी परिवर्तित हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए आई जो है ना आपको एक ऐसी अक्षर है जो कि परिवर्तित नहीं हुआ है, यानी अपरिवर्तित है। क्या है, ये आपको अक्षर जो परिवर्तित नहीं हुआ है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक ही अक्षर है, कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित है, एक अक्षर की। एक अक्षर देखते हैं इसमें कितने दिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, देखिए यहाँ पर सील यानी सिलचर दिए, असम दिए और भारत दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको भारत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भारत दिख रहा है। मान लीजिए ये बड़ा वाला क्या होगा, भारत हो गया, ठीक है, इसको देखिए भारत रखते हैं। भारत के अंदर में क्या आते हैं, असम आते हैं, ठीक है। देखिए भारत के अंदर में यहाँ पर असम हो जाएगा, असम हो गया, ठीक है, यानी भारत के अंदर में क्या आते हैं, असम आते हैं और असम के अंदर में यानी सिलचर आते हैं, ठीक है। देखिए असम के अंदर में क्या आता है, सिलचर आता है, यहाँ पर सिलचर हो गया, ठीक है, ये सिलचर, ठीक है। देखिए आपस में किस प्रकार से समित है, भारत सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, भारत दिख रहा है। भारत के अंदर में क्या आएगा, असम आएगा और असम के अंदर में सिलचर आएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेरों और बाघों को दर्शाती हैं लेकिन तेंदुओं को नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे आपको एक वेन आरेख दिया, ठीक है। इन वेन आरेख में से बताना क्या है, इन्हें बताना है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिनमें शेरों को और बाघों को दर्शाती हैं लेकिन तेंदुओं को नहीं दर्शाती हैं, ठीक है। देखिए तेंदुओं को नहीं दर्शाना, हमको क्या करना है, शेरों को और बाघों को दर्शाने वाली संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि कौन किसी से दर्शा रहा है।
देखिए ये त्रिभुज है ना, ये आपको देखिए ये क्या दिख रहा है, मान लीजिए त्रिभुज रखते हैं, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, तो त्रिभुज आपको शेर को दर्शा रहा है, ठीक है, ये शेर हो गया। इसके बाद में यानी इस आपको बाघ को दर्शा रहा है, ठीक है, यानी वृत्त क्या दर्शाता है, बाघ को दर्शा रहा है। उसके बाद में देखिए ये क्या दिख रहा है, हाथी को दर्शाती है, ठीक है, हाथी दिया है। इसको क्या दर्शा रहा है, इसको तेंदुआ को दर्शा रहा है, तेंदुआ, ठीक है, ये तेंदुआ को दर्शा रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको बताना क्या था, आपको बताना है कि इसमें देखिए कौन सी ऐसी संख्या, देखिए कौन सी संख्या शेर और बाघों को दर्शाती हैं। देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो कि बाघ और शेर को दर्शाती है लेकिन तेंदुआ को नहीं दर्शाती हैं। तो तेंदुआ को हमको नहीं दर्शाना है, बाघ और किसको दर्शाना है, बाघ और शेर को दर्शाना है। तो बाघ और शेर में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ऐसी 7 संख्या है जो कि बाघ में दिख रहा है, शेर में भी दिख रहा है, तेंदुआ में देखिए नहीं दिख रहा है और हाथी में भी नहीं दिख रहा है। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो गया। तो 7 एक ऐसी संख्या है जो कि बाघ और शेरों को दर्शाते हैं लेकिन तेंदुआ को नहीं दर्शाती हैं। यानी 7 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और वह फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और अपने चलने लगता है। वह देख बोल रहा है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए डायग्राम को बनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये आपको डायग्राम होगा, ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है ना पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से चलाते हैं, पूर्व चलाते हैं, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ मुड़ गया, ठीक है, मुड़ जाता है। वह फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, तो फिर क्या करता है कि दाहिनी ओर मुड़ जाता है, ठीक है, ये दाहिनी ओर मुड़ जाता है और चलने लगता है, ठीक है, चलने लगता है। बोल रहा है कि वो अब किस दिशा में चल रहा है, वो अब किस दिशा में चल रहा है। देखिए अभी किस दिशा में चल रहा है, देखिए यहाँ से चला ना, तो यहाँ से किस दिशा में चल रहा है, ये आपको पश्चिम दिशा में चल रहा है, ठीक है, किस दिशा में चल रहा है, यानी यहाँ पर पश्चिम दिशा में चल रहा है। ये क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम हो गया, ठीक है, ये पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ है यानी अर्थ है जोड़ना में, बी का अर्थ क्या है, गुना से। देखिए बी का अर्थ है गुना से, सी का अर्थ क्या दिख रहा है, यहाँ पर घटाना दिख रहा है और यहाँ पर डी का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग देने से। तो आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको बोल रहा है उसको पहले चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए को क्या बोल रहा है, देखिए ए का अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़ना है, ए की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखते हैं, ठीक है। आप बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या बोल रहा है, तो बी का अर्थ गुना करना है, तो बी की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या देना है, घटाव दिया है, तो सी के घटाव दिए है, और यहाँ पर डी का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग देना था, डी की जगह पर भाग रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, देखिए 4 हो गया, फिर गुना कितना दिए, 21 दिए, फिर यहाँ पर भागा कितना दिए, 3 दिए, फिर प्लस में 9 दिए, कोष्ट बंद कर देंगे, फिर -50 दिए। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न आ सकती है, अब यहाँ पर 3 देखिए 70 के 21 हो गया, ठीक है, 7 मतलब 7 28 हो गया, 28 हो गया और प्लस में 9 हो गया, ठीक है। और इनको क्या करेंगे, 50 से माइनस करेंगे। अब देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 8 दूनी को 16, 1 17 गया, ठीक है, 17 का 7 आ गया और यहाँ पर 2 1 3 आ गया, कितना गया 37 आ गया, और 37 में से 50, यानी 50 में से 37 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या 13 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।